नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेस विद कार्तिक पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा स्टैटिक जीके स्पेशल ये बैच चल रहा है, जिसकी आज क्लास नंबर 7 है। तो पहले हम बहुत सारे टॉपिक जो है 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने आपका संगीत कला टॉपिक जो है कंप्लीट किया और फिर उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा है प्रमुख संगीत वाद्ययंत्र एवं उनके वादक, यानी कि इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर प्लेयर्स। तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हम सबसे पहले हमने देखा कि प्रमुख संगीत वाद्ययंत्र जो होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, सबसे पहले हमने यही समझा। और उसके बाद कुछ प्रमुख संगीत वाद्ययंत्र हम आपका पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आप लोगों को वायलिन से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम लिखवाए, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को वीणा से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम लिखवाए, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को सितार से संबंधित कुछ कलाकारों के नाम लिखवाए और शहनाई से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम लिखवाए। तो उन सब कलाकारों के बारे में कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल भी बताई। जहां जहां जिस कलाकार की डिटेल बताने की आवश्यकता थी वहां वहां पर मैंने आप लोगों को डिटेल भी बताई। तो चलिए इसके बाद सीधे सीधे आगे शुरू करते हैं अपने आगे के प्रमुख संगीत वाद्ययंत्र और उनके वादकों को। तो आगे अब हमें अभी बहुत सारे संगीत वाद्ययंत्र पढ़ने हैं, फिर उसके बाद हम ऐसे भी कुछ प्रमुख संगीत वाद्ययंत्र पढ़ेंगे जो किसी राज्य क्षेत्र से संबंधित है, वहां से भी आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो लेकिन आगे की आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले 2-3 बातें मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। वैसे मैं क्लास के बीच में ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, ना ही मैं बातें करना पसंद करता हूँ। बहुत सारे टीचरों को मैंने देखा है क्लास के अंदर बहुत सारी इधर उधर की बातें करते हैं, जो कि स्टूडेंट के एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके एग्जाम में कहीं भी काम नहीं आने वाली है। तो उस तरीके की चीज़ें क्लास के अंदर होनी नहीं चाहिए। भाई यदि आप अपनी लाइफ में 1 घंटा भी सीरियसली अपनी क्लास के लिए नहीं निकाल पा रहे, तो फिर उस पढ़ाई का क्या ही फायदा। भाई इतना तो फोकस होता ही है ना स्टूडेंट के अंदर। बहुत सारे जो है टीचर वो बात करते हैं कि भाई क्लास के अंदर बच्चों को जो है फोकस बनाने के लिए या दोबारा से उनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए हम उन सारी की सारी चीजों को करते हैं। लेकिन ऐसा क्या कौन सा फोकस है भाई जो 50 मिनट 55 मिनट 1 घंटे भी नहीं लगता। तो भाई इतना तो सीरियस आप लोगों को होना पड़ेगा। आज नहीं होना पड़ेगा तो कल होना पड़ेगा, लेकिन होना जरूर पड़ेगा। यदि एग्जाम के इस फील्ड में नहीं आप नहीं होगे, तो यदि फेल हो गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जीवन में कुछ और करोगे तो वहां पर फिर जाकर के आपको फोकस होना पड़ेगा। लेकिन फोकस तो मेरे भाई आपको होना ही पड़ेगा। तो देखिए आगे 2-3 बातें मैं आपसे जो करना चाहता हूं वो ये है। आपने जब स्टैटिक जीके की स्टार्टिंग की 2-3 क्लास देखी होंगी, तो उसमें आप लोगों को क्वालिटी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही होगी। उसका रीजन ये था कि मैं आप लोगों की जो क्लास ले रहा था वो पीपीटी वाली सेटअप से ले रहा था, यानी कि पीछे जो है ग्रीन स्क्रीन का यूज करके आपकी क्लास वो चल रही थी। उससे क्वालिटी थोड़ा बेहतर आ रही थी। अभी इन क्लासेस के जरिए जो मैं आप लोगों की व्हाइट बोर्ड पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनसे बेहतर उसमें आ रही थी क्वालिटी। लेकिन उसमें क्लास लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसका रीज़न यही था, पीपीटी से मैं उसमें अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। बस थोड़ा सा आप लोगों को क्वालिटी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा होगा। इनफैक्ट आपकी इतने दिनों से क्लास हुई ही इस वजह से नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई अब व्हाइट बोर्ड का जमाना नहीं है। क्योंकि सभी टीचर के पास जो है डिजिटल बोर्ड है। हर कोई बच्चा चाहता है भाई उसे जो है अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो क्वालिटी के साथ उसको क्लास मिले। भाई अभी हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। आप लोगों ने सपोर्ट किया तो जरूर हम उन सारी की सारी चीज़ों की भी व्यवस्था करेंगे। तो बस अभी केवल मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, भाई जो भी जिस भी क्वालिटी के साथ आपकी क्लासेस चल रही हैं, एक बार आप क्लासेस को लेकर के देखिएगा। और जिस दिन हमारे स्टैटिक जीके का बैच कंप्लीट होगा उस दिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद अपने आप बोलोगे कि हाँ वास्तव में आप लोगों ने कुछ पढ़ा है। या आपके एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चंस बोलेंगे तो फिर सारी की सारी चीजें आप लोगों को खुद ही समझ में आती चली जाएंगी। बाकी मैं और कुछ आपसे नहीं कहना चाहूंगा। इसके अलावा जो भी मैं चीजें यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी जो है नहीं आती है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड भाई डिजिटल बोर्ड ही होता है। तो वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स बना करके देता हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है @GS with कार्तिक। यहाँ पर आपको हिंदी में अलग बिल्कुल कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। और यदि कोई साथी ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम का है तो उसके लिए भी कंप्लीट क्लास वाइज कंप्लीट इंग्लिश में उसको अलग से पीडीएफ मिलेगी। तो क्लास पीडीएफ आपको मिलेगी। जो अभी तक हमारी क्लास 6 हो चुकी है वो मैं आपकी अपलोड कर चुका हूँ, और उसके साथ साथ उनकी पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम चैनल @GS with कार्तिक पर मैं आपकी अपलोड कर चुका हूँ। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। तो जरूर आप इन पीडीएफ का भी हेल्प ले सकते हैं, और बाकी क्लास तो आपको समझने के लिए देखना ही देखना है। बाकी मैं तो यही कहूंगा भाई इतना भी क्वालिटी लो नहीं है, सारी की सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो आपको मेरे साथ साथ ही हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। जो भी चीजें मैं यहाँ पर लिखूं वो तुरंत के तुरंत आपको नोट डाउन करनी है, और बहुत बेहतर तरीके से आपको नोट्स जरूर बनाने हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। ये आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे हम जो है पढ़ चुके हैं। तो कल मैं एक बार देखने का प्रयास करता हूं, कल हमने किस किस को पढ़ा। तो आप लोगों ने देखा, कल मैंने आप लोगों को लिखवाया सितार को बजाने वाले कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम मैंने आप लोगों को लिखवाए। आप लोगों को याद होगा कि सितार को बजाने वाले कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। सितार में याद करिए तो मैंने आप लोगों को एक नाम लिखवाया था पंडित रविशंकर का। फिर उसके बाद और मैंने आप लोगों को नाम लिखवाए उस्ताद विलायत खान का। फिर उसके बाद मैंने और आप लोगों को नाम लिखवाए अब्दुल वाहिद खान का। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का नाम आप लोगों को लिखवाया होगा। अरविंद पारिक का नाम मैंने आप लोगों को लिखवाया होगा। इसके अलावा बुधादित्य मुखर्जी का नाम मैंने आप लोगों को लिखवाया होगा। इमरत खान का नाम लिखवाया होगा और उमा शंकर मिश्रा का नाम मैंने आप लोगों को लिखवाया होगा। आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें याद होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और ये भी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि साथ के साथ आप सारी की सारी चीजों को याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि भाई आगे चल करके बहुत सारा डाटा आप लोगों का हो जाएगा, तो फिर याद करना सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल होती चली जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साथ के साथ आप सारी की सारी चीजों को याद करते हुए चलेंगे। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भाई सितार में कुछ नाम और लिख लीजिए जो इंपोर्टेंट है, जो मैंने आप लोगों को कल नहीं लिखवाए थे। मैं कुछ नाम और लिखवा रहा हूं उसी सितार में, तो अपने नोट्स में वहां पर आप एड ऑन कर सकते हो। तो सितार में मैं कुछ नाम और आप लोगों को लिखवा रहा हूं। एक नाम और लिखिए आप सितार में निखिल बैनर्जी का। एक नाम और लिखिए आप सितार में निखिल बैनर्जी। निखिल बैनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई आपका, निखिल बैनर्जी। तो ये भी आप लोगों को लिखना है। इसके अलावा निखिल बैनर्जी से एक सवाल और आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने संगीत कला में आप लोगों को बहुत सारे घराने लिखवाए, फिर उनसे संबंधित बहुत सारे कलाकारों के नाम मैंने आप लोगों को लिखवाए। तो ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि ये जो निखिल बैनर्जी है इनका संबंध किस घराना से है। तो ये फैक्ट भी आप लोग यहीं पर लिख लेना कि इनका संबंध है आपका माईहर घराना से। तो आपसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि निखिल बैनर्जी का संबंध किस घराना से है, तो माईहर घराने से इनका आपका संबंध है। इसके अलावा सितार में ही एक नाम और आप लोगों को लिखना है शाहिद परवेज का। शाहिद परवेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपका सितार के अंतर्गत। इसके अलावा ये इनसे भी आपसे पूछ सकता है कि शाहिद परवेज का संबंध जो है वो किस घराना से है। तो इनका संबंध भी जो है आपका वो इमदाद खानी घराना से है। इनका संबंध किससे है आपका, इमदाद खानी घराना से। तो दोनों को जरूर से आप लोग याद रखोगे, निखिल बैनर्जी का संबंध माईहर घराना से और शाहिद परवेज का संबंध इमदाद खानी घराना से। और दोनों ही कलाकारों का संबंध किससे है आपका, सितार से है। इसके अलावा एक नाम और लिखिए आप सितार में बंदे हसन। और इसके अलावा एक नाम और लिखिए आप सितार में, अगर मैंने कल आप लोगों को ना लिखवाया हो, राजीव जनार्दन। तो सारे के सारे नाम अब हमारे कंप्लीट हुए सितार को बजाने वाले जो भी प्रमुख कलाकार हैं। तो एक बार इन चारों नामों को आप लोग नोट करिए। फिर उसके बाद आगे का जो हमने संगीत वाद्य यंत्र पढ़ा था आपका शहनाई, तो शहनाई में आप लोगों को याद होगा मैंने 3 नाम आप लोगों को लिखवाए थे। एक बिस्मिल्लाह खां जी का नाम लिखवाया था, एक आप लोगों को बागेश्वरी कमर का नाम लिखवाया जो कि एकमात्र महिला शहनाई वादक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को अली अहमद हुसैन जी का नाम लिखवाया। अब उसके अलावा 2-3 नाम मैं आप लोगों को शहनाई में और भी लिखवाऊंगा। फिर उसके बाद अगले हम संगीत वाद्य यंत्रों को देखेंगे। तो जल्दी से इसको एक बार आप लोग नोट करिए, फिर मैं आगे आपका चलता हूं। कर लिया भाई नोट, तो कर लिया होगा आप लोगों ने नोट। अब मैं आपका आगे चलता हूं। अगला है हमारा शहनाई, उसको देखेंगे भैया एक बार। देखिए आप लोग बहुत सारे साथी ऐसे सोचते हैं भाई वीडियो पे इतने व्यूज नहीं आ रहे तो भाई क्या ही पढ़ा रहे होंगे। भाई एक बार कंटेंट को आप पढ़ करके देखिए, फिर पता चलेगा भाई क्या आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अगला है हमारा शहनाई। शहनाई में याद करिए मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे बहुत सारे नाम, जैसे बिस्मिल्लाह खां जी का नाम आप लोगों को लिखवा दिया था, बागेश्वरी कमर और आपके अली अहमद हुसैन का। इसके अलावा 2-3 नाम और मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि कोई नाम ऐसा बचे ना जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं है और हम उसको ना पढ़े। तो एक नाम इसमें आप लिखिए रघुनाथ प्रसन्ना। इसके अलावा एक नाम और आप लोग लिखिए इसमें राजेंद्र प्रसन्ना। इसके अलावा एक नाम और आप लोग लिखिए इसमें अनुराग सिंह। कल आपने नोट्स बनाए होंगे मेरे साथ साथ, उसी में वहीं पर आप एड ऑन कर लीजिए।
अनुराग सिंह। तो जल्दी से नोट करिए इन तीनों नामों को भी। शहनाई में रघुनाथ प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना और आपके अनुराग सिंह। दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, जब सारे के सारे हमारे संगीत वाद्य यंत्र हो जाएंगे फिर मैं पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को बनवाऊंगा और वहां पर ट्रिक के माध्यम से भी मैं आप लोगों को याद करवाने का प्रयास करूंगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग देखिए, एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को एक नाम लिखवाया बुधादित्य मुखर्जी, आप लोगों को याद होगा बुधादित्य मुखर्जी। मुझे बताइए कि बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो बताइए याद करके किस संगीत वाद्य यंत्र से। भाई साथ के साथ आप लोगों को याद करते हुए चलना है, हालांकि मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा लेकिन आपको अपनी तरफ से भी प्रयास करना है। तो बताइए किसी साथी ने याद किया हो तो बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, आज के बाद नहीं भूलोगे। देखिए बस आप लोगों को यह देखना है कि जिस भी कलाकार का आप नाम पढ़ रहे हो उस नाम को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आ रहा है ऑटोमेटिकली। आपको कोई जोर नहीं लगाना, कुछ सोचना नहीं है, बस अपने आप आपका मन जो कहे बस वही सोचना है। तो मुखर्जी सोचते ही आप सभी लोगों के मन में मुखर्जी नगर आ रहा होगा। भाई मुखर्जी शब्द को देखते ही आप सभी लोगों के मन में मुखर्जी नगर आ रहा होगा, जो कोचिंग का हब माना जाता था किसी समय पर। आज भी होगा लेकिन अभी वहां पर बहुत सारी कोचिंगें जो है बंद कर दी गई हैं, लेकिन एक समय पर कोचिंगों का हब माना जाता है भाई मुखर्जी नगर। तो मुखर्जी शब्द देखते क्या होगा आपके मुखर्जी नगर। और जो साथी कभी ना कभी मुखर्जी नगर गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा वहां पर तारों का कितना जमघट रहता है। भाई तार वहां पर ऐसे रहते हैं जैसे बिजली घर वहीं पे हो, तो उस तरीके से वहां पर तारों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो तार से क्या रिलेट करना है आपको? ऐसा संगीत वाद्य यंत्र देखिए जिसमें तार शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है आपका? सितार। तो बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किससे हुआ आपका? सितार से। आज के बाद भूलने नहीं वाले, मन में बस सोचिए मुखर्जी। मुखर्जी को देखते क्या आ रहा है आपका? मुखर्जी नगर। और मुखर्जी नगर देखते ही पिक्चर क्या आती है? बहुत खिचपिच, तार एक जगह है, मकान बिल्डिंग सब इतना बहुत ज्यादा वहां पर जो है, बहुत ज्यादा एरिया ऐसा है वहां पर। तो उससे क्या मन में आएगा आपके? तार। और तार से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र आपका? सितार। तो ऐसे ही हम प्रयास करेंगे और बहुत सारे जितने भी मैंने आप लोगों को नाम लिखवाए हैं सबको ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद करने का। ये तीनों नाम आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अब मैं आपका आगे चलता हूं, जो अभी तक हमने आपका नहीं पढ़े हैं उनसे संबंधित जो प्रमुख कलाकार हैं अब वो हमें आप लोगों का देखना है। तो सरोद के लिखिए भाई आप लोग। अब सरोद एक संगीत वाद्य यंत्र है आपका सरोद। मैंने स्टार्टिंग में सारे एग्जांपल्स आपको लिखवा दिए हैं कि कौन कौन से संगीत वाद्य यंत्र हम आपका पढ़ने वाले हैं। तो अगला नाम है हमारा सरोद। सरोद को बजाने वाले प्रमुख कलाकार देखेंगे तो इसमें सबसे पहला कलाकार का नाम आप लोग लिखिए उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान, ये पहला नाम आप लोगों को लिखना है, उस्ताद अमजद अली खान का सरोद में। और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये आपका सरोद में, उस्ताद अमजद अली खान का। क्यों इतना इंपॉर्टेंट नाम है ये? तो ये नाम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कलाकार को जो है आपका पद्म श्री पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है आपका? पद्म श्री पुरस्कार मिला हुआ है। इसके अलावा इसी कलाकार को आपका पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है। इसके अलावा आप लोगों का इसी कलाकार को आपका पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। आपसे पूछेगा कि उस्ताद अमजद अली खान को पद्म श्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला है, पद्म विभूषण आपका कब कब मिला हुआ है? तो देखिएगा पद्म श्री इन्हें मिला 1975 यानी कि 1975 में। पद्म भूषण मिला इन्हें 1991 में और पद्म विभूषण मिला हुआ है इन्हें आपका सन 2001 में। तो तीनों फैक्ट आप लोग याद रखोगे, इन तीनों को कौन कौन, इन्हें तीनों पुरस्कार कब कब आपका मिले हुए हैं। इसके अलावा एक फैक्ट और आप लोगों को याद रखना है कि ये जो आपके उस्ताद अमजद अली खान हैं इनके दो बेटे हैं, उनका नाम दे देता है कि इनका संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है। तो उनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। एक का नाम है आपका अमान अली खान और एक का नाम है आपका अयान अली खान। एक का नाम क्या है आपका? अयान अली खान। तो दो इनके बेटे हैं अमजद अली खान जी के, एक का नाम है आपका अमान अली खान और एक का नाम है आपका अयान अली खान। तो सारे फैक्ट हुए आपके उस्ताद अमजद अली खान जी से, जिनका संबंध किससे है? आपका सरोद से। तो जल्दी से लिखिए इनका नाम आपका सरोद में उस्ताद अमजद अली खान का। इनको तीनों पुरस्कार मिले हुए हैं, कब कब मिले हुए हैं, और इनके बेटे हुए हैं दो, एक का नाम है अमान अली खान और एक का नाम है आपका अयान अली खान। फिर उसके बाद और देखेंगे अभी इनसे संबंधित और जो प्रमुख कलाकार हैं, जैसे शरण रानी बेकलीवाल है,
इसके अलावा अलाउद्दीन खान है, और वही अलाउद्दीन खान जो मैंने आप लोगों को बताया पंडित रविशंकर जी के गुरु हैं। और उसके बाद हाफिज अली खान जी हैं, और इसके अलावा बुद्धदेव दास गुप्ता जी हैं। ये सारे के सारे नाम आप लोगों को किस में याद रखने हैं? सरोद में। तो जल्दी से नोट करिए, फिर आगे हम आपका देखते हैं। तो चलिए भाई, लिख लिया होगा भाई, मेरे साथ साथ जो है आप लोग लिख लिया करो। जब मैं लिखता रहा करूं तो उस टाइम पे भी आप मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास कर सकते हो। समझने पे ज्यादा प्रयास करना है, लेकिन जब मैं लिख रहा हूं यहां पर तो तब भी आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। चलिए और देखते हैं सरोद को बजाने वाले और कौन कौन प्रमुख हमारे कलाकार हैं। अभी तो भाई देखिए टॉपिक ही ऐसा चल रहा है। जब आप लोग देखिएगा कि जब इससे अगला टॉपिक हमारा चलेगा शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांसेस, फिर देखना हम कितना डिटेल में पढ़ेंगे आपके भरतनाट्यम को, कथक को, कथकली को, सारे के सारे आपके शास्त्रीय नृत्य को। इसके अलावा और आप लोग नाम लिखिए इसमें, शरण रानी बेकलीवाल, शरण रानी बेकलीवाल, शरण रानी बेकलीवाल, शरण रानी बेकलीवाल। इसके अलावा ये दूसरा हुआ। इसके अलावा एक नाम और आप लोग इसमें याद रखोगे, अलाउद्दीन खान का, अलाउद्दीन खान का। देखिए जैसे यहां पर अलाउद्दीन खान का नाम आया, आप लोगों को तुरंत याद आ जाना चाहिए वो एक्टिव लर्निंग की पहचान है। यदि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक्टिव स्टूडेंट है या एक्टिव लर्निंग कर रहा है, तो उसके तुरंत एकदम माइंड में आना चाहिए कि भैया ये अलाउद्दीन खान नाम जो है आपने मुझे लिखवाया था कि ये पंडित रविशंकर के गुरु हैं। तो तुरंत आपको चीजों को रिलेट करके बार बार दोहराना है, बार बार रिविजन करना है, तभी ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के याद हो पाएंगी। तो अलाउद्दीन खान ये वही अलाउद्दीन खान है जो आपके पंडित रविशंकर जी के गुरु हैं। इसके अलावा एक नाम लिखिए आप इसमें, हाफिज अली खान, हाफिज अली खान, हाफिज अली खान। इसके अलावा एक नाम और आप लोग इसमें लिखिए, बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता। अब एक चीज और, एक्टिव लर्निंग की पहचान यही है, एक्टिव लर्निंग की पहचान यही है। यदि आप लोग साथ के साथ पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुरंत आपके मन में क्या क्लिक करना चाहिए कि भैया ये जो शुरू में आपने ये जो शब्द लिखा ना बुध, इसी से रिलेटेड आपने पहले कोई और नाम लिखवाया हुआ है, यानी कि इससे मिलता जुलता कोई ना कोई नाम आप लोगों ने आपने हमें लिखवाया हुआ है। तो यदि ऐसे सवाल, ऐसी चीजें एकदम आपके मन में आ रही है, तो समझ लेना आप सही ट्रैक पर हो और अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हो, सही डायरेक्शन में आप लोग मेहनत कर रहे हो। क्योंकि यदि इसी तरीके की रिलेटेड चीज आपके मन में नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप रिविजन नहीं कर रहे, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो वास्तव में, जिसे पढ़ाई कहते हैं। तो बुद्धदेव के नाम से आप लोग देखिए, तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि भैया आपने एक नाम लिखवाया था बुधादित्य मुखर्जी का, बुधादित्य मुखर्जी का आप लोगों ने आपने नाम लिखवाया था। तो देखिए यहां पर भी क्या आ रहा है, बुध, और यहां पर भी क्या आ रहा है, बुध। तो जब भी सिमिलर से नेम आए तो तुरंत आप लोगों को याद करना है, ताकि आप एग्जाम में जाकर के कंफ्यूज ना हो। और बुधादित्य मुखर्जी का नंबर किससे था, अभी मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को याद करवाने का प्रयास किया। मुखर्जी यानी कि तारों का जमावड़ा, बहुत सारी वहां पे चीजें जो है एक जगह मिली हुई हैं, तो तार, तार किस में आ रहा है आपका, सितार में। याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो किससे संबंध हुआ इनका, आपका सितार से। और बुद्धदेव दास गुप्ता का किससे है, आपका सरोद से। भाई ट्रिक तो कहीं किसी की भी बना लो भाई। देखिए अभी ऑन द स्पॉट कैसे ट्रिक बनाई जाती है, देखिए इसमें क्या बढ़ा रहा है दास, आप कहोगे भैया चलो इसकी तो ट्रिक आपने बता दी, अब इसकी ट्रिक हमें बताओ क्या है। तो देखिए इसमें क्या शब्द आ रहा है, दास। दास से आपके मन में क्या आ रहा है, आपने सुना होगा प्राचीन समय में दास प्रथाएं चलती थी, यानी कि बहुत सारे लोगों को अपना दास बना लिया जाता है, यानी कि गुलाम बना लिया जाता है। भी दास, दास से यही तो आ रहा है आपके मन में कि किसी को गुलाम बना लेना, तो वही तो दास, उसी को तो कहते हो आप। और गुलाम जब किसी को आप बनाते हो तो उससे क्या करते हो, उसको रोंदा रोंदा के मारते हो आप, और रोंदा से क्या रहा है आपका, रोद, मतलब सरोद। तो ये तो चीजें रिलेट करनी है। देखिए ऐसे तो एकदम मिलेंगी नहीं चीजें, बिल्कुल एग्जैक्टली मिल जाएगी, थोड़ा सा रिलेट हमें करना पड़ेगा। तो बुद्धदेव दास गुप्ता, दास, दास मतलब किसी को गुलाम बनाना, और जिसको कोई गुलाम बना लेता है तो भैया उसको बहुत रोनता है वो, और रोंदने से क्या रहा है आपका, सरोद हो गया भाई रिलेट। ऐसे तो रिलेट करना होता है, वरना इतने सारे नाम में कैसे याद करोगे भाई। तो ये सारे के सारे हमारे नाम हुए प्रमुख, जो भी आपके सरोद से। ये 5 नाम आप लोगों को याद रखने हैं, ये आपके हुए कंप्लीट सरोद के। ये आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अब मैं चलता हूं आपका अगले प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र पर। तो सरोद के बाद अब हमें देखना है आपका अगला, चलो किसी को भी देख लेते हैं, पढ़ने तो में सारे ही है। अब हम देख लेते हैं आपका मृदंग का। तो अगला आप लोग लिखिएगा मृदंग। क्या लिखना है आप लोगों को, मृदंग।
मृदंग से संबंधित देखेंगे हम आपका कौन कौन से प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र हैं। तो देखिए सबसे पहला नाम आप लोग इसमें लिखिए